तो दोस्तों आज के डेट में हर किसी को स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए तो ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बात करें डीमेट अकाउंट बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर बात करें कि सबसे सिंपल यूजर इंटरफेस और सबसे आसान तरीके से अगर आपको ट्रेडिंग करना है और सबसे आसान तरीके से डीमेट अकाउंट बनाना है तो सबसे बेस्ट है दोस्तों एंजल वन। आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा एंजल वन पे आप कैसे एक डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड करूंगा, एकदम सिंपल तरीके से आप समझ जाओगे और आप आराम से घर बैठे अपने स्मार्टफोन से 5 से 10 मिनट में अपना एक डीमेट अकाउंट आप बना लोगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस आपको मैं नहीं दे रहा हूं, ये सिर्फ मैं एज ए एजुकेशनल पर्पस इस वीडियो को बना रहा हूं, एज ए ट्यूटोरियल, जहां पर मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा कि डीमेट अकाउंट बनाते कैसे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो दोस्तों मैंने लिंक जो है एंजल वन का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर सिंपल क्लिक करना। आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ देना पड़ेगा। तो अपना फोन नंबर दे दो, उसके बाद एक देखो एंटर इंट्रोड्यूसर कोड मांगेगा जो कि FFCF लगा हुआ, उसको रहने देना और सबमिट कर देना। अब जैसे सबमिट करेंगे जो सा नंबर दोगे उसमें आपका एक OTP जाएगा। अब यहाँ पर आपको OTP डाल करके सबमिट करना है। अब सबमिट आप जैसे कर देंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको योर फुल नेम मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, नाम डाल के फिर से सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है वेरीफाई जीमेल के थ्रू, या तो कंटिन्यू विद जीमेल कर दो या फिर यूज अदर जीमेल आईडी भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर करता हूँ कंटिन्यू विद जीमेल के ऊपर मैं क्लिक। अब यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूंगा मेरे फोन पर जितने भी जीमेल है वो मेरे पास आ जाएगा। आपको सिंपल उस जीमेल को सिलेक्ट करना है जहां से आपको अकाउंट बनाना है। अब मैं चलता हूं एक कोई भी जीमेल पर, मैं यहां पर क्लिक करता हूं। जैसे मैं दोस्तों यहां पर क्लिक कर लिया तो ये देख सकते हो मेरे जीमेल का यहां पर सारा डिटेल आ गया। अब सिंपल आपको कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ वेरिफिकेशन लेगा और यहां पर देखो अब मांगेगा आपसे पैन वेरिफिकेशन। पैन कार्ड का नंबर जो आपका होता है वो आपको डालना है। उसके बाद प्रोसीड टू यहां पर करना है डिजी लॉकर, क्योंकि डिजी लॉकर के साथ ये जो है आपका कनेक्टिंग होता है। ठीक है, अब डिजी लॉकर के साथ जैसे करेंगे तो सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा आपका आधार नंबर। अब यहां पर आपको अपना आधार नंबर डालने के बाद सबमिट करना है। उसके बाद यहां पर एक OTP मांगेगा जो आपका आधार पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, तो वहां पर आपको OTP को सबमिट करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको डिजी लॉकर का पिन मांगेगा। आपने जब डिजी लॉकर बनाया होगा तो आपने एक पिन सेट किया है, अगर आप भूल गए हो तो फॉरगेट माय पिन भी कर सकते हो। तो मेरा यहां पर पिन मुझे याद है तो मैं यहां पर पिन डालूंगा, सबमिट करूंगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए इश्यूड डॉक्यूमेंट के ऊपर में आधार कार्ड पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद अलाउ कर देना। आप जैसे अलाउ करेंगे यहां पर प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा यहां पर समय लेता है, तो चलिए इसको प्रोसेस होने देते हैं। प्रोसेस होने के बाद ये रिडायरेक्ट कर देगा फिर से आपको, है ना। रिडायरेक्ट हो गया, KYC प्रोसेस कंप्लीटेड यहां लिखा हुआ आ जाएगा। तो KYC मेरा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा यहां पर लोडिंग लेने के बाद अब दोस्तों यहां पर आपको करना है बैंक वेरिफिकेशन। बैंक वेरिफिकेशन करने के लिए देखो आप अपने फोन से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऐड बैंक डिटेल मैनुअली भी आप कर सकते हो अपना बैंक डिटेल डाल करके। तो यहां पर क्या होगा कि ₹1 का आपको पेमेंट होगा जहां से ये वेरीफाई होता है 48 आवर्स के अंदर में, और वो आपका फिर रिफंड भी हो जाता है 48 आवर के बाद वो रिफंड हो जाएगा। तो मैं सिंपल अपने फोन पे से करता हूं। यहां पर फोन पे मैंने किया वेरीफाई विथ UPI कर देते हैं कंटिन्यू, और जैसे कंटिन्यू करूंगा ये मेरे फोन पे भी रिडायरेक्ट कर देगा। यहां पर सिंपल पेमेंट कर देना ₹1 का। ₹1 का मैंने यहां पर पेमेंट कर दिया, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। कर देते हैं डन। तो जैसे डन करेंगे अब क्या होगा, यहाँ पर देखो फिर से मैं उस एप्लीकेशन पर आ जाऊंगा एंजल वन पे, और वहां पर आने के बाद देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल ₹1 लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पर आपका जो भी बैंक डिटेल है आपके फोन पे में डाला हुआ वो डिटेल दिख जाएगा। अगर आपको इसमें आपको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। सिंपल यहाँ पर मैं करता हूँ कंटिन्यू, क्योंकि मेरा सही बैंक अकाउंट यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर कंटिन्यू के बाद KYC वेरिफिकेशन, अब क्लिक है सेल्फी। अब आपको सेल्फी वेरिफिकेशन करना है। तो सेल्फी वेरिफिकेशन करने के लिए क्या है कि आपका जो है एरिया है वो क्लीन होना चाहिए, है ना, मास्क नहीं होना चाहिए, ग्लास नहीं पहना होना चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए। वो करने के बाद ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ओपन कैमरा के ऊपर में क्लिक करना है और जो भी आपसे परमिशन मांगा जाएगा उसको आपको सिलेक्ट करते रहना है। अब परमिशन देने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक वहां पर जो कैमरा वाला आइकन आ रहा है सेटिंग वाला, वहां पर आपको क्लिक करना है, परमिशंस पे जाना है। अगर आपका कैमरा परमिशन नहीं दिया हुआ है तो आपको अलाउ कर देना। तो मेरा यहाँ पर दिया हुआ है, सिंपल बैक आते हैं, फिर करना है रीलोड। अब रीलोड करने के बाद प्लीज 2 के सेल्फी आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल आपको सर्कल पर आपको एक जो है इस तरह करके सेल्फी लेना है। सेल्फी लेने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। तो ये देख सकते हो मेरा वेरीफाई यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस लेगा, उसके बाद सबमिट करना है। अब आपसे मांगा जाएगा ड्रॉ योर सिग्नेचर। अब सिग्नेचर वेरिफिकेशन, सिंपल ड्रॉ योर सिग्नेचर पे जाने के बाद आपको जो है अपना सिग्नेचर कर देना है डिजिटली, और सिग्नेचर करने के बाद जो भी टिक आ रहा है वो टिक करने के बाद सबमिट करना है। अब दोस्तों अभी जो आपका अकाउंट बन रहा है इसमें सिर्फ आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड में ही जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि डेरिवेटिव्स में जो है ट्रेडिंग करना है, जैसे FNO में, करेंसी में, कमोडिटीज में, तो उसके लिए आपको एक जो है प्रूफ देना होगा। क्या चीज का प्रूफ? कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हो, सैलरी स्लिप दे सकते हो, इनकम टैक्स का दे सकते हो, है ना, फॉर्म 16 दे सकते हो, या फिर लेटेस्ट डीमेट अकाउंट होल्डिंग स्टेटमेंट कोई है तो वो भी दे सकते हो। तो कोई इसमें से आपको देना होगा। तो मैं सिंपल यहाँ पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पे जो है क्लिक करता हूँ और मैं अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को यहाँ पर जो है एज ए प्रूफ यहाँ पर मैं सबमिट करूंगा, है ना। डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, प्रोसीड करूंगा और एड ए फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है तो आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आप अपना जो है डाउनलोड करने अपने फोन पर, और एड ए फाइल के ऊपर में क्लिक करके उस फाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है जो आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है। तो चलिए
चलिए यहाँ पर मैं अपना जो है फाइल को उसको सिलेक्ट करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो है सिलेक्ट होने के बाद सबमिट कर देना। अब सबमिट जैसे कर देंगे, अब आपके पास दो प्रकार का अकाउंट बनाने का आएगा, एक है बेसिक, एक है प्रीमियर प्रो। अब बेसिक में क्या है और प्रीमियर प्रो में क्या अंतर है वो आपके स्क्रीन पे देख सकते हो, लिखा हुआ है यहाँ पर AMC जो है फ्री है 1 साल के लिए, लेकिन यहाँ पर 10 ईयर्स के लिए फ्री है। उसके बाद MTF इंटरेस्ट रेट जो होता है, जो ब्रोकरेज इंटरेस्ट रेट होता है, उसमें 14.99% है बेसिक में, लेकिन यहाँ पर 12.99% है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रीमियम स्क्रीनर्स जो है इसमें नहीं है, लेकिन प्रीमियर स्क्रीनर्स यहाँ पर फ्री में है। तो लेकिन क्या है कि बेसिक आपका बिल्कुल फ्री है, कोई आपका बेसिक प्लान नहीं लगता, लेकिन अगर आप प्रीमियर प्रो बनाते हैं लेते हो अकाउंट, तो 299 रुपया आपको जो है वन टाइम जो है पेमेंट करना होगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं बेसिक वाले पे क्लिक करके बेसिक अकाउंट बनाता हूँ। तो अभी मैं दोस्तों यहाँ पर सिंपल क्लिक करूंगा प्रोसीड विद बेसिक प्लान, जहां पर मुझे कोई पेमेंट नहीं करना होगा। सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ प्रोसीड विद बेसिक प्लान के ऊपर में। अब जैसे करूंगा फिर से आपको एक बार जो है यहाँ पर आएगा पॉपअप, फिर आपको करना है कंटिन्यू विद बेसिक प्लान के ऊपर में क्लिक। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया, मैंने क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो अब आपको मांगा जाएगा एनुअल इनकम डिटेल, कि आपका जो है एनुअल इनकम कितना है, सालाना आप कितना कमाते हो। तो सिंपल अपने तरीके से जो भी आपका एनुअल इनकम है उसको क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट एम्प्लॉय टाइप लिखा आएगा कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, बिजनेस है, अदर है। तो अदर अगर रहेगा तो अदर पे क्लिक कर देना। तो मैं मान लेता हूँ सिंपल बिजनेस, बिजनेस के ऊपर क्लिक करके करना है कंटिन्यू। अब दोस्तों यहाँ पर एडिशनल डिटेल में आपका सिलेक्ट जेंडर मांगा जाएगा, है ना, मैरिटल स्टेटस मांगा जाएगा, फादर्स का नेम। उसके बाद सिलेक्ट ट्रेडिंग सेगमेंट टू एक्टिवेट ऑल प्रोडक्ट या फिर सिलेक्ट मैनुअली। ऑल प्रोडक्ट पे करोगे तो आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड, FNO सब में आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिलेक्ट मैनुअल ऊपर क्लिक करके सिंपल आप जो अगर इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड पे क्लिक करते हो तो सिर्फ आपको इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड पे ही आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, बाकी नहीं आएगा। तो मान लीजिए मुझे ऑल प्रोडक्ट पे करना है, सब कुछ करना है, तो सिंपल ऑल प्रोडक्ट क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक। अब कंटिन्यू ऊपर में क्लिक करने के बाद आएगा एड नॉमिनी। नॉमिनी का मतलब क्या होता है कि आपके अकाउंट के बाद आपके बाद कौन रहेगा। तो सिंपल एड नॉमिनी के ऊपर में आपको क्लिक करना है, या फिर ऑप्ट आउट भी कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर करते हैं ऐड नॉमिनी के ऊपर में क्लिक। और नॉमिनी में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नॉमिनी का जो है बेसिक डिटेल भरना होगा। नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का रिलेशनशिप क्या है, नॉमिनी का शेयर क्या है, वो सारा आपको भरने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों पूरा फिल कर देना है। नंबर वगैरह, पेन नंबर उसका डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर सेम एज माय एड्रेस के ऊपर में क्लिक करके कंटिन्यू करना है। अब दोस्तों नॉमिनी मैंने कर दिया है, प्रोसीड टू ई साइन का अब आपके पास ऑप्शन आएगा, प्रोसीड टू ई साइन करना है। अब ई साइन जैसे करेंगे तो आपके पूरा जो डॉक्यूमेंट आपने किया वो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा। इसको आप जो है आराम से केयरफुली रीड कर लेना, जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन है, जो आपका पूरा डिटेल है वो सारा यहाँ पर आ गया है। तो उसको रीड करने के बाद सबमिट कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू करेंगे अब फिर से आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। अब यहाँ पर आपको आधार डिटेल डालना है, फिर से सेंड OTP के ऊपर में क्लिक करना है। जो आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें आपका OTP जाएगा, है ना। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू ऊपर में क्लिक करके आपका जो OTP है उसको आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। अब आप जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पर रिव्यू होता है, 10 सेकंड आपको टाइम लगेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, और देख सकते हो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुका है। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे जाकर आप जो है ट्रैक भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रैक में बता देगा एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, अंडर रिव्यू में है। जब एक्टिवेशन हो जाएगा तो आपका एक्टिवेटेड बता देगा, अकाउंट रेडी फॉर ट्रेडिंग बता देगा। जब ऑल रेडी हो जाएगा तो अकाउंट रेडी फॉर ट्रेडिंग बता देगा, जहां उसके बाद जो है आप यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब जब सब कुछ बन जाएगा उसके बाद आपको देख सकते हैं एक मैसेज भी आता है ना, मोबाइल नंबर पर आपका एक जो है मैसेज आ जाएगा एंजल वन की तरफ से। उसके बाद दोस्तों ओपन के ऊपर आपको क्लिक करना है, एक पॉपअप आएगा। उसके बाद आपको एंजल वन का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है, आपका प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और उसको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जो आपने स्टार्टिंग में डाला था अकाउंट बनाते टाइम। अब वो नंबर यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद करना है गेट OTP के ऊपर में क्लिक। अब आपका OTP चला जाएगा नंबर पर, OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको क्रिएट लॉगिन पिन मांगा जाएगा, एक पिन क्रिएट करना है 4 डिजिट का। पिन क्रिएट करने के बाद सेट सक्सेसफुल पिन हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो आपका पूरा जो अकाउंट है वो एंजल वन का ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर सारा जो आपका स्टॉक से, शेयर से सब कुछ दिखेगा, निफ्टी वगैरह सब कुछ। अब यहाँ से आप सिंपल तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने सारा कुछ आपको डिटेल में बता दिया है कैसे आप जो है अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो एंजल वन पे बिल्कुल फ्री। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.